हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 30 जनवरी 2025 की और दिन है गुरुवार का। क्या कुछ है कागज़ नगर के कुछ खास अपडेट्स सब कुछ बताऊंगा मैं, आपका फ्रेंड कौशिक। साथ ही साथ आपको देश विदेश प्रदेश की भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वेदर अपडेट से। आज फिर टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ, आज गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल टेम्परेचर 31 था, आज टेम्परेचर बढ़ करके 32.5 होने वाला है दिन के समय में। रात के समय में 19 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी। तो रात में ऐसे कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन दिन के समय में आपको गर्मी झेलना पड़ेगा। ये था आज का वेदर रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं खबरों में आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों। हमने कल रात को ही न्यूज़ बना दी थी आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के वजह से हमारा न्यूज़ डिले हो रहा है बार बार, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कल रात में जो न्यूज़ पब्लिश होने वाली थी वो हम आपको आज दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास दे देंगे। तो कृपया वेट कीजिए उस न्यूज़ के लिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। हर न्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए। आज की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर है एमएलसी इलेक्शन से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने, जिनके पास डिग्री है, पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोगों ने एमएलसी इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया होगा और एमएलसी इलेक्शन के वोटर लिस्ट में आपका नाम भी शामिल होगा। खैर, अभी इलेक्शन घोषित हो चुका है। चूँकि इलेक्शन घोषित हो चुका है, इसीलिए इलेक्शन कोड भी लग गया है। आज से रोड का काम, करंट का काम, पानी का काम सब कुछ बंद। कोई भी विकास कार्य आज से नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल हमारे एमएलसी दांडे विठल है, कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका टेन्योर खत्म होने जा रहा है और अभी नए एमएलसी को हम सभी को चुनना है। एमएलसी के इलेक्शन में कौन कौन वोट डाल रहे हैं? टीचर्स और ग्रेजुएट लोग वोट डालने जा रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं। साक्षी पेपर में ये आया है कटिंग। आसिफाबाद का हमारा कोमरम भीम ज़िला है। यहाँ पे टीचर्स 457 टीचर्स वोट डालने जा रहे हैं एमएलसी इलेक्शन में। वहीं पे बात करूं ग्रेजुएट्स की, तो 5855 ग्रेजुएट्स यहां पे वोट डालने जा रहे हैं। इसके अलावा आदिलाबाद, निर्मल और मंचिरियाल के आंकड़े भी आप यहां पेपर कटिंग में देख सकते हैं। आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिए। अच्छा, 3 फरवरी के दिन नोटिफिकेशन जारी होगी एमएलसी इलेक्शन की और 3 से लेके 10 फरवरी के बीच में जो है ना, आपका नॉमिनेशन फाइलिंग का प्रोसेस चालू होगा और 27 फरवरी के दिन पोलिंग होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये पोलिंग जो है कागज़ नगर के बाल विद्या मंदिर स्कूल में होगी और 3 मार्च को अपने को पता चल जाएगा कि हमारे नए एमएलसी कौन है। एमएलसी बहुत बड़ा पोस्ट है। आदिलाबाद, पूरा पुराना आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर और मेदक, ये 4 जो पुराने ज़िले हैं ना, ये सब मिला कर के एक एमएलसी खड़े होते हैं। जब बात एमएलसी की आ ही गई है तो आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर करता हूँ। देखिए इस पोस्ट को, ये एक फेसबुक का पोस्ट है। हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं अनूप विश्वास। इस गाँव की ज़्यादातर खबरें आपको इनके पास मिल जाएंगी। आप चाहे तो इनको फेसबुक हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। खैर, इधर एक पोस्ट आया था 2 दिनों पहले, जहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल की एक न्यूज़ सामने आई है, जहाँ पे एमएलसी विठल दांडे जी ने जो है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मॉर्निंग और इवनिंग एक्स्ट्रा क्लास के लिए ब्रेकफास्ट देने का प्रोग्राम शुरू किया है और उनके साथ में कुछ लीडर्स मौजूद है। तो ये आप लोग इस पोस्ट में देख पा रहे होंगे। तो हमने क्या सोचा कि एमएलसी है, अपने फंड से कुछ पैसे वैसे दे करके इस गाँव के सरकारी स्कूल के बच्चों को खिला रहे होंगे। लेकिन हमने थोड़ी पड़ताल की तो ना दोस्तों, हमको ये एक आर्टिकल आज मिला ईनाडू में। ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को। 10th क्लास के बच्चों के लिए पूरा तेलंगाना सरकार ही जो है मॉर्निंग और इवनिंग में ब्रेकफास्ट की तैयारियां करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग अब तक जो सोच रहे थे एमएलसी साहब खुद कर रहे हैं, इस गांव के बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेलंगाना की सरकार कर रही है, पूरे स्टेट में कर रही है। आइए अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि घटना क्या है। दरअसल 10th क्लास के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सरकारी विभाग जो है, हमारा विद्या शाखा मंत्रालय, उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे 10th क्लास के बच्चों को सुबह और शाम में एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा। क्यों? उनको, ताकि उनका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सके। अब चूँकि सुबह सुबह बच्चे जल्दी आ जाएंगे, शाम को देरी से घर जाएंगे, इसीलिए जो है उनके लिए ये नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है। अभी कितना फ़ंड कहाँ पे आने वाला है ये जानकारी मुझे नहीं मिली है, मिल जाएगी तो
तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि सिर्फ एक नेता कहीं के लिए कर रहे हैं, ये पूरे तेलंगाना स्टेट में चल रहा है। 1 फरवरी से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 20 मार्च तक जो है ना बच्चों को फ्री में नाश्ता दिया जाएगा ताकि वो लोग एक्स्ट्रा क्लास में बने रहें, डुम्मा ना मारे। एक तरफ तेलंगाना सरकार बच्चों को फ्री में नाश्ता दे रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार के अंदर जो नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरियां करते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट। ऐसी एक चर्चा हर जगह चल रही है। इवन कि ये सारी चर्चाएं टीवी के न्यूज़ में भी छाई हुई है, सोशल मीडिया पे भी छाई हुई है। इसको लेकर के कल गवर्नमेंट ने एक क्लियरेंस प्रेस स्टेटमेंट दिया है। ये प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए तेलंगाना के मिनिस्टर श्रीधर बाबू आए थे। उन्होंने प्रेस मीट में सीधी सीधी बात कह दी कि भैया हम किसी का भी रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये जो आप बात सुन रहे हैं रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाली, ये एक फेक न्यूज़ है और इस फेक न्यूज़ को कोई भी मत मानिए। और जो ओरिजिनल ये जो खबर है, ये प्रेस स्टेटमेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए कि भाई आप जो सुन रहे हो चर्चा रिटायरमेंट एज बढ़ने वाली, वो एक फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर करके भी लोगों का ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो भारी टसल चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, झुग्गी है, गलियां हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें एक प्रमुख मुद्दा है यमुना का। आप लोगों को याद ही होगा कि यमुना का पानी कितना गंदा दिखाई देता है, झाग वाला दिखाई देता है दिल्ली में। तो इस चीज़ को लेकर के बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल सिर्फ बोलते हैं 5 साल में यमुना जी साफ़ कर दूंगा, नहीं किया तो वोट मत देना। ये सिर्फ बोलने की बात है। केजरीवाल कभी यमुना जी के ऊपर फोकस नहीं करते और यमुना गंदी करते ही रहते हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी ने आरोप लगाया। अच्छा, जैसे ही ये आरोप लगाया बीजेपी ने, वहाँ केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया। हम क्या करें जी, दरअसल यमुना तो आ रही है हरियाणा से, वहीं से गंदी होके आ रही है, हम और कितना साफ़ करना। वहाँ से इतना गंदा पानी हरियाणा वाले भेजते हैं कि दिल्ली आते आते ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें लग गई। अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया है कि वो लोग जो है यमुना का पानी ख़राब कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेके फिर पॉलिटिक्स चालू हो गई है और कल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने इस चीज़ को जो है एक चैलेंज के रूप में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल, ये सरासर गलत आरोप है और इसको रॉन्ग साबित करने के लिए वो कल यमुना घाट पे गए थे हरियाणा में एक जगह और वहाँ जाके उन्होंने यमुना से डायरेक्ट पानी पी लिया और बताया देखो हरियाणा में यमुना जी साफ़ है, सिर्फ गंदगी दिल्ली के अंदर है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज़ को कैश करते हुए कहा कि देखिए आप इलाहाबाद में संगम पे आ रहे हैं, प्रयागराज में, वहाँ पे भी यमुना जी साफ़ है। यमुना को ख़राब करने का पूरा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, ऐसा आरोप लगाते हुए बीजेपी के ये दोनों मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यमुना को गंदा करने का असली दोषी कौन है? ये कमेंट में हमें आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, नेशनल मार्केट की भी कुछ खास खबरें सामने आई हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूं। 3rd क्वार्टर का हिसाब चल रहा है। 3rd क्वार्टर मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो भी बैलेंस शीट है उसका हिसाब चल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स के तेज़ी में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है, उनके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। वहीं बजाज फाइनेंस के अंदर में 18% का तेज़ी देखने को मिला है प्रॉफिट, और ओलेक्ट्रा नाम की एक कंपनी है, उन लोगों के प्रॉफिट्स में 71% का जंप देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट का भी जो है इस बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 2620 करोड़ रुपए का उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया 3rd क्वार्टर में। और इंडियन बैंक के अंदर भी कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिला है। और सीधी सी बात है, 3rd क्वार्टर्स के जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप चाहे तो उसको स्टॉक मार्केट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप बिजनेस से जुड़े, स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ न्यूज़ गैदर करना चाहते हो अलग वीडियो में हमारे लोकल टीवी पे, तो कमेंट में यस स्टॉक मार्केट करके ज़रूर लिखिए। खबर आ रही है वरंगल से, जहां पे सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भारी रैली देखने को मिली है। ये वहां के लोकल लीडर्स ने ही आयोजित की थी, क्योंकि वहां पे सीपीआई के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है चाड़ा वेंकट रेड्डी, वो आए थे भाषण देने के लिए। उन्होंने वहां पे सीपीआई के तमाम कॉमरेड्स को जो है मार्गदर्शन दिया और मुख्य रूप से उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने ये बात कही कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे दल है, सीपीआई है,
CPM है और उनके स्टूडेंट्स यूनियन है, लेबर यूनियन है, बहुत सारे मतलब उनके यूनिट्स है। कम्युनिस्ट पार्टियों को ख़त्म करने के पीछे मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं, ये उन्होंने संदेश दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता हैं हमेशा वो बीजेपी को ही टारगेट पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है हमारे कागज़ नगर के तमाम क्रिश्चियन लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। देखिए, अभी तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो लोग हर जगह लोन बांट रहे हैं, तो आसिफाबाद के कॉरपोरेशन ऑफिस में भी वो लोग लोन बांटने जा रहे हैं। ये लोन महिलाओं को मिलेगा। अगर कोई लेडी चाहे तो अपना सीविंग वर्कशॉप यानी सिलाई मशीन का वर्कशॉप अगर खोलना चाहती है तो उनके लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है। अगर आप लोग ये लोन लेना चाहते हैं तो आप जो कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सीधे जाइए कॉरपोरेशन ऑफिस में। 31 तारीख के अंदर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एप्लीकेशन लिख के देना है। हो सकता है आप लोगों को इसका फ़ंड मिल जाए। तो ये जो खबर थी ये इम्पॉर्टेंट थी सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए। इससे दूसरे धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। ना कोई हिंदू इसमें अप्लाई कर सकता है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख इसमें अप्लाई कर सकता है। दिस स्कीम इज़ ओनली फॉर क्रिश्चियन लेडीज़। आत्मीय भरोसा स्कीम के बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था। ऐसे किसान जिनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है बट दूसरे खेतों में जाके वो लोग नौकरी करते हैं, ऐसे किसानों के लिए तेलंगाना सरकार ने आत्मीय भरोसा स्कीम चालू की है। इसमें किसान को 12,000 रुपये देंगे हर साल, मतलब 6,000 की 2 किस्त देंगे। तो अभी 26 जनवरी को पहली किस्त जारी हुई है। इसका क्या हिसाब है आइए देखते हैं फटाफट से। ये एक इनाडू पेपर में इसका जो है लिस्ट आया है। आदिलाबाद ज़िले में 17 ऐसे गाँव डिसाइड किए गए हैं जहां पे 869 लोगों को जो है ये पैसे दिए गए हैं। 52.5 लाख रुपया आदिलाबाद ज़िले में खर्च हुआ है। वहीं निर्मल ज़िले में 18 गांवों को लिस्ट आउट किया गया है जहां 688 किसानों को जो है इसके पैसे मिले हैं और 41,28,000 रुपये जो है इसमें खर्चे हुए हैं निर्मल ज़िले में। वहीं मंचिरियाल ज़िले में 16 गाँवों को टारगेट करके 637 किसानों का लिस्ट तैयार किया गया है और यहाँ पे इनको जो है 38,22,000 रुपये दिए गए हैं। और हमारे कोमरम भीम ज़िले में 15 गाँवों को टारगेट किया गया है जहाँ पे 411 किसानों को इसका पैसा मिला है और 24,66,000 रुपये जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, रैतु बंधु हो या आत्मीय भरोसा हो, कुछ भी हो दोस्तों, एक गांव को टारगेट करके वहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में किसी को दे दिए, ऐसा नहीं है। आपके गांव को पहले सेलेक्ट किया जाएगा लिस्ट में, उसके बाद उसमें से चेकआउट करके देखा जाएगा कि कितने लोगों को कितना पैसा देना है। एकदम से पूरे ज़िले में ऐसे नहीं बांट रहे हैं पैसे। तो अगर आप लोगों के पास रैतु भरोसे का पैसा नहीं आया है, आत्मीय भरोसे का पैसा नहीं आया है, इंदिरा का चिट्ठी आपको नहीं मिला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, शांति बनाए रखिए, आपका नंबर भी ज़रूर लगेगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो कि आ रही है बेज्जूर के हेटीगुड़ा से। दरअसल इस इलाके में एक व्यक्ति है चिन्नैया एरनागे, इसको कल पुलिस ने रंगे हाथों खुदाई करते हुए पकड़ लिया। अब बताइए चिन्नैया क्या खोद रहा था। चिन्नैया के दिमाग में था कि जहां कहीं एक जगह ढूंढ लूं, ज़मीन खोद दूं, वहां से सोना चांदी निकल जाएगा और मैं रात के रात अमीर बन जाऊँगा। ना सिर्फ चिन्नैया बल्कि हमारे इलाके में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि रात के रात खुदाई कर लूँ, सुबह सुबह मेरे पास सोना आ जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो चिन्नैया ने भी यही सोचा। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं हिंदू में जो लोग लाश को जलाते नहीं हैं बल्कि समाधि डाल देते हैं, मतलब ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर सीमेंट से समाधि बना देते हैं। तो ऐसा ही एक समाधि था हेटीगुड़ा में जिसको चिन्नैया ने खोद दिया। उसका ऐसा मानना था कि समाधि के अंदर ही जो है सोना चांदी छुपा हुआ है। उसने पहले उस सीमेंट की समाधि तोड़ी, उसके अंदर जो पुरानी डेड बॉडी थी उसको निकाला, फिर उसके नीचे और खोदने लगा, तभी पुलिस आई और उसको पकड़ ली। तो ऐसा भूत सवार है पैसे का, सोने चांदी का, कि लोग समाधि जैसी चीज़ों को तोड़ के उसमें से पुरानी लाशों को निकाल के भी खुदाई कर रहे हैं। खैर, ये सब नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज में रहते हैं तो इन सभी से दूर रहना ही अच्छा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलूंगा शाम में नई कागज़ नगर की कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल लोकल टीवी के साथ। धन्यवाद।